फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन आंसर है हिंदी का बुक का, उसको हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। लेकिन आपको हम सिर्फ यहाँ पर जो बताएंगे सारे के सारे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसमें तो टोटल दिया हुआ है, लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंट बता देंगे, गेस कर देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक है पूरा पूरा क्लास 10th का। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक जैक बोर्ड के लिए है क्लास 10th का, जिसमें कि क्षितिज और कृतिका दोनों बुक को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम मैथ का है या फिर साइंस का है, इसी तरह से क्वेश्चन बैंक अपलोड कर चुके हैं। फिर आपका एसएसटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारे के सारे हम विषय सूची में आपका क्या बताया गया कि तो ये तो पहले क्षितिज का है, क्षितिज बुक का। तो विषय सूची में पहले ये है काव्य खंड। ठीक है, काव्य खंड देखेंगे। ठीक है, तो काव्य खंड में अध्याय कितने हैं, तो टोटल के टोटल 8 चैप्टर हैं, इसको 8 चैप्टर का कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें से कि आप देख सकते हैं पद है, फिर ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद देखेंगे गद्य खंड में, गद्य खंड में है कितने हैं, तो ये 14 तक है, 9 से, तो इसको भी देखेंगे। इसके बाद कृतिका है, कृतिका में देखेंगे 3 चैप्टर है। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें पहले उठाते हैं क्षितिज। ठीक है, क्षितिज उठाते हैं और क्षितिज का पहला जो चैप्टर है उसको देखते हैं, पद। और इसमें देखिए, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पद किनका ये कभी परिचय दिया हुआ, तो ये सब आप याद रख कर लीजिएगा, सूरदास जी, ये सब याद आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है, 3 ये गोपियों ने किन किन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इससे। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 4। ठीक है, ये सब आप पढ़े होंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे कहानी तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर इसका फिर हो गया 5, और फिर आपका ये 6 हो गया। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। फिर इधर से क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 का आंसर ऊपर था। देखिए 2 का आंसर और यहाँ भी है, तो देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पाठ्य के यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, तो ये सब आप बता ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 7 है। देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, या फिर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर फिर आपका आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इससे। चलिए, तो इसमें इतना देख लिए और आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर आपका आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आंसर याद करने से हमें आशा है कि आपको जरूर मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद है कुछ दिया हुआ यहाँ पर, तो ऊपर वाला ही है जो अभी बताया आपको, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा। तो देखिए अब ये जो है क्वेश्चन नंबर, इसमें और ये सब कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, सब आपको देख लेना चाहिए और याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं याद होता है तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी इस बात को कहिए कि हमें नहीं समझ में आता, तो जरूर समझाएंगे। ठीक है, और नहीं तो आपके सोशल मीडिया है ही, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका कन्फ्यूजन दूर हो सकता है, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी कीजिए, और नहीं तो है ही यूट्यूब चैनल, ठीक है, उसको भी देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में है, इसमें क्या कहा जाता है कि आपका राम लक्ष्मण परशु संवाद है, इसमें देख लीजिए कवि का परिचय है। इसके बाद है आपका आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इसको आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, देख लीजिएगा इसको आप। इसके बाद आगे चलते हैं, और इसमें कुछ भाव स्पष्ट करने के लिए आता है, तो कुछ आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगर आपको भी जो अच्छा लगे आपको भी देखिए, इस क्वेश्चन हम तो पूरा दिखा रहे हैं, साथ में आंसर भी लिखा हुआ है, तो आपको भी जो खुद से इम्पोर्टेंट लगे वो भी आप याद कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, परशुराम क्यों क्रोधित थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरा मकसद यही है कि आपको हम क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, आंसर तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से वीडियो और का भी इसमें अपलोड कर दिया गया, तो आप उसको देखिए। जैसे कि हो गया साइंस हो गया, मैथ हो गया, फिर अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, तो सब का भी
अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी आप देखिए। उम्मीद है कि आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। चलिए चैप्टर नंबर 3 देखते हैं सवैया। ठीक है, इसमें इस कवि का परिचय दिया हुआ है जिसका नाम है देव। ठीक है, जन्म होता है 1673 ईस्वी में। चलिए तो इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यहाँ पर सिर्फ टिक लगा के, तो इसको आप देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर इसका है 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, ऊपर में इसका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है इसका कुछ दोनों तरफ आप क्वेश्चन आंसर देखते चलिएगा। चलिए इसके बाद है देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 हो गया, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और इसमें है क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया या फिर सेकंड हो गया और फिर ये थर्ड हो गया, ये सब क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 4, इधर आपका ये जो 4 है इसको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। चलिए इसके बस उसमें उतना ही, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 देखिए, इसमें उत्साह है और 2 चैप्टर है इसमें, उत्साह है और अट नहीं रही है, ये 2 चैप्टर है। तो इसको देखते हैं, जो लिखे हैं कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये लिखे हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपका इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए और इसके बाद इधर आपका ये है फर्स्ट है सेकंड, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव आपको सारे के सारे देख लेना है, और हम आपको यही कहेंगे कि आप बुक अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए। ठीक है, बुक अच्छे से पढ़ने से क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले बुक अच्छे से पढ़िए, और नहीं पढ़ें तो क्वेश्चन आंसर तो आपको थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा। चलिए तो फर्स्ट हो गया क्वेश्चन, फिर इसका सेकंड हो गया, थर्ड हो गया क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 हो गया ये। चलिए इसके बाद है ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो सेकंड था ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तो ये अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो हमारा है अट नहीं रहे उससे है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसमें तो उतना उम्मीद है कि उतना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। क्वेश्चन को समझिए और एग्जाम में अपने लैंग्वेज में ही आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी तरीक़ा से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं चैप्टर हमारा नेक्स्ट आ गया 5 है, यह तंदुरुस्त मुस्कान। ठीक है, और फसल, 2 चैप्टर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसका कवि है नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन के बारे में यहाँ पर कुछ परिचय दिया हो तो उसको आप जरूर पढ़िए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ भी है इसका कुछ परिचय ही है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर भी है, आप पढ़े होंगे तो इसमें काफ़ी मज़ा भी आया होगा। चलिए तो देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है ये थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5 हो गया, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड ये सब जो टिक लगा रहे हैं, और उम्मीद है कि अगर आप पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, यही काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया ये सेकेंड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये सब क ख ग वाला ये सब है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है फसल से। ठीक है, तो ये इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर है आपका 6,
छाया मत छूना, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा। इसका जो लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर हैं, ठीक है, जिनका जन्म 1918 में मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए तो देखते हैं, ये जन्म आप पढ़ लीजिएगा, कुछ परिचय इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद रखिए, ठीक है। और आपको याद करना उतना रटना नहीं है, कठिन वर्ड को आप अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और हम यही कहेंगे कि अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, और पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, पढ़े हुए हैं तो आपको आंसर याद, हिंदी में आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 7 हमारा छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, आपको भी जो अच्छा लगे वो जरूर याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये सब आप जरूर याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो गया 4, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ ग्रामर भी दिया हुआ, व्याकरण भी दिया, तो इसको भी आप जरूर पढ़िए। इसके बाद एक चैप्टर नंबर 7 कन्यादान, ठीक है, तो इसका परिचय है जो कि ऋतुराज लिखे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं इस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो चैप्टर है काफ़ी अच्छा है, इसको भी पढ़ने से काफ़ी कुछ सीख मिलती है, तो उम्मीद है कि आप ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है, और नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए इसको, और पढ़ने के बाद आपको उतना क्वेश्चन इसमें आंसर उसका रटना नहीं पड़ेगा, हमें विश्वास है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ये सब चैप्टर ही है, ठीक है, लगेगा कि अपना ही क्वेश्चन है। चलिए आगे बात नेक्स्ट इसको देखते हैं। इसके बाद आपका अध्याय 8 है संगतकार, तो ये मंगलेश्वर लिखे हैं। चलिए इसमें आप इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो आप याद करते हैं और नहीं भी याद करते हैं, तो इसमें अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। चलिए तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसी तरीक़े से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसमें बस एक ही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेताजी का चश्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप जरूर, इसका कवि परिचय ये सब जरूर याद रखेगा, ठीक है। स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा काफ़ी अच्छा चैप्टर है, और हमें उम्मीद है कि अगर आप पढ़े होंगे तो इसका तो क्वेश्चन का आंसर रटने का जरूरत नहीं पड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ये सब आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ऊपर में क्वेश्चन एक और था, क्वेश्चन नंबर ऊपर में छोड़ दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर था, सेकंड का आंसर ऊपर था, ठीक है, तो ये सेकंड है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का देखिए आंसर यहाँ से है, यहाँ से क ख ग 3 गो आंसर है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब आप अगर पढ़े होंगे तो इसका याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ पर अपने लैंग्वेज में आंसर लिखेगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है, और राइटिंग में लिखेगा तो और अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद नहीं पढ़े तो याद कर लीजिएगा, और हमारे यहाँ पर एक ही मकसद है, आप तक क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट चैप्टर है 10 बाल गोविंद भगत, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, आप पढ़े होंगे तो अच्छा लगा होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, इसका कवि परिचय जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड, ठीक है, इसके बाद है थर्ड, ये सब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें विश्वास है कि अगर आप पढ़े होंगे बुक तो क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको तो ये कहानी जैसा याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट सेकेंड, ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ये गद्यांश है तो इसको उसी में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है। चलिए इसके बाद है अध्याय 11 लखनवी अंदाज, ठीक है, लखनवी अंदाज देखते हैं इसमें। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, जिसका लेखक है यशपाल, ठीक है, और हाँ आपको बता दें कि चैप्टर का नाम और उनके लेखक का नाम जरूर आपको याद रखना है, ठीक है, ये काफ़ी मदद करेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 5 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, आप इससे उतना ही याद कीजिए। चलिए इसके बाद है पार्ट नंबर 12, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जिनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, ये हैं। चलिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपको सेकंड ये दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट था वो फर्स्ट यहाँ से था। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, बस इतना इसमें याद कीजिए। उसके बाद इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो ये भी उम्मीद है कि ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर है उसको। तो एक कहानी यह भी है, इससे अगर पढ़ोगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ोगे तो आपके लिए हम बता ही रहे हैं। तो ये सब आप जरूर देखिए, पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इसका 1-2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्याय 14, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, जिसका लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ लेखक का परिचय दिया, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड देख लीजिएगा इसको आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये सब कभी कभी जीके में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए इसमें बस इतना ही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, चैप्टर हमारे क्षितिज में इतना ही था। अब हम लोग देखते हैं कृतिका। ठीक है, तो ये हमारा कृतिका है। देखिए तो कृतिका भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, इसमें भी उतना टाइम लगने वाला नहीं है। पहला है पार्ट 1, माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहाय है। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप पढ़े होंगे तो अच्छा लगा होगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये 1, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें और कौन सा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बस उतना आप याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद है चैप्टर नंबर जॉर्ज पंचम की नाक, चैप्टर 2 है, और ये है हमारा कृतिका। तो इसमें लेखक परिचय दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी लेखक परिचय दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये सेकंड। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इतना इसमें काफ़ी है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और याद कीजिए और रिविज़न कीजिए। क्वेश्चन खुद देखिए और आप आंसर उसका लिखना जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है, आंसर लिख करके और दिखाइए किसी और को, अपने दोस्त को दिखाइए कि हम कैसा लिखें, राइटिंग कैसा है, क्योंकि खुद से लिखे तो आपको उतना अच्छा नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसा आप कीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने सर को दिखाइए, या फिर टेस्ट लेते होंगे तो उनसे जरूर ऐसे बोलिए। चलिए इसके बाद है अध्याय नंबर 3, सना सना हाथ जोड़ी। ये इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है, आप पढ़े होंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार चैप्टर है। अच्छा लगता है ये सब कहानी वगैरह जब अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, और पढ़ाते हैं अच्छे से तो क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए तो ये चैप्टर हमारा सना सना हाथ जोड़ी का था। ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी का ही था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट और भी कुछ क्वेश्चन। चलिए तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें बस इतना ही। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए आपको हम बता दें कि इसमें कृतिका में बस इतना ही था। ठीक है, अब हम आपको क्या करेंगे कि आपको ये सब जो भी है सभी का आपका एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, सभी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, या फिर मैथ हो, या फिर सोशल साइंस हो, सभी का आपको इस पर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।